नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया है कि वो एक टेररिस्ट मुल्क है। जहां भुखमरी और गरीबी ने जनता को जकड़ रखा है, वहीं आज भी पाकिस्तान की हुकूमत आतंकवाद के भरोसे ही चल रही है, आतंकवाद की राजनीति में लगी हुई है। दुनिया भर में लगातार उसकी नाकामियों और साजिशों के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान अमन चैन की कोई कीमत नहीं समझता। उसके डीएनए में सिर्फ और सिर्फ हिंसा, साजिश और धोखे की कहानी लिखी है। पाकिस्तान न सिर्फ अपने ही देश के लिए खतरा है, बल्कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए भी संकट है। इसलिए इसे आतंक का अड्डा भी कहते हैं, जहां से हिंसा और अस्थिरता फैलती है। भारत समेत पूरी दुनिया को सजग रहना होगा और इस नापाक मंशा का डटकर मुकाबला करना होगा। लेकिन आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, खबर आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हाफिज सईद के घर जाते हैं। हाफिज सईद और उसके गुर्गे से मुलाकात करते हैं। कहने को तो पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उसकी पार्टी को बैन कर रखा है, लेकिन एक आतंकवादी के घर पर जाना, बातचीत करना, चर्चा करना किस ओर इशारा करता है? क्या पाकिस्तान फिर किसी आतंकी फिराक में लगा हुआ है? अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि हाफिज सईद ने अपनी लाहौर वाली रैली रद्द कर दी है, क्योंकि वो प्लानिंग में लगा है कि इस बार जैसे ही बर्फबारी शुरू हो से पहले कैसे घाटी में घुसपैठ कराई जाए। और अब पाकिस्तान की सरकार के सिपह सलार हाफिज सईद के घर जाकर उससे मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आतंक की राह ही चलेगा। वो टेररिस्टों की मदद भी करेगा और आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करेगा। और देश की सुरक्षा एजेंसियों ने फिर से साबित कर दिया कि भारत में कहीं भी कोई भी आतंकी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सहारनपुर से जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी दहशत फैलाने की साजिश कर रहा है। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बार बार आतंकवाद को नकारता रहा है, लेकिन उसके दावे झूठे और धोखे से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे मंत्री तलाल चौधरी का हाफिज सईद जैसे आतंकवादी नेताओं से मिलना क्या कहलाता है? मैं पूछता हूं, यह रिश्ता क्या कहलाता है? सरकार के नुमाइंदे आतंकवादियों से जाकर क्यों मिल रहे हैं? इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इतिहास में कई बार आतंकवाद को झूठा और फैब्रिकेटेड बताया है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भी उसने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की। 2016 में उरी और पुलवामा हमलों के बाद भी उसने अपना खुला समर्थन दिया। हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। लेकिन हर बार भारत की बहादुरी, उस सेना की ताकत को नकारने का प्रयास किया गया। और सच तो यह है कि भारत ने हर मामले का डटकर सामना किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत की और आतंकवादियों का भारत की सरजमी से सफाया कर दिया। देश के जवानों ने हर मोर्चे पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाया। चाहे पुलवामा हो, जैश ए मोहम्मद का आतंकी अभियान हो, भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और आतंकियों के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान का झूठ लगातार बेनकाब होता रहा है। उसने अपनी धरती पर आतंकी ठिकाने बनाए, फंडिंग की, ट्रेनिंग की और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। पाकिस्तान की असली मंशा इस्लामिक आतंक फैलाना, दक्षिण एशिया में अशांति कायम रखना है। जैश ए मोहम्मद मार्च 2000 में मसूद अजहर ने इसकी स्थापना की। जम्मू कश्मीर में टेररिज्म फैलाना, यहां पर अशांति फैलाना, भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना इसका मकसद था। मुख्य रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में इसका ट्रेनिंग कैंप था। एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है और मसूद अजहर इसका नेतृत्व करता है, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को अब खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। उसकी हर साजिश पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। लेकिन तलाल चौधरी का हाफिज सईद के घर जाना और हाफिज सईद के घर जाकर हाफिज सईद के सिपह सालारों से मिलना
और दूसरी तरफ वहां के रक्षा मंत्री का एक कहना कि हम अमेरिका के लिए 30 सालों से गंदा काम करते रहे हैं। आतंकवाद की राह पर चलने का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है।